नमस्कार मित्रों, मैं हूं आपका मित्र खुशराज वैष्णव और कादेड़ा में आयोजित होने वाले ग्राम पंचायत के सरपंचों को चुनाव को लेकर आज हम चर्चा करने वाले हैं सरपंच उम्मीदवार कमलेश कुमार रेगर से, जो कि वर्तमान में ग्राम पंचायत कादेड़ा में वार्ड मेंबर भी हैं। तो स्वागत है कमलेश भैया आपका। स्वागत जी। तो क्या कुछ मुद्दे हैं जिनको लेकर आप सरपंच की उम्मीदवारी कर रहे हैं? पिछले 13 महीनों से पहले अविश्वास पत्र लाया गया और पुराने सरपंच को हटाकर और नए सरपंच बनने का वादा किया था और उसने बड़े बड़े वादे किए थे और उसमें से एक भी वादा उसने पूरा नहीं किया। तो आपका मुख्य मुद्दा ये है कि जो 13 माह के अंदर जो कार्य नहीं हुए वो पूरे हो, ऐसा? सर वो तो पूरे हो या ना हो, लेकिन गांव वाले ताने मारते उससे परेशान हो गए और इन्होंने बोला कि पुराने सरपंच को आप हटा दिए तो अविश्वास लाने के बाद मैं अच्छा काम करके दिखाऊंगा। अच्छा। जो अभी ऐसे देख लो कि 10 पैसे भी काम नहीं हुआ उससे और भ्रष्टाचार और गाली गलौज और करते हैं। ऐसे कहते हैं कि एससी वाले हैं तो भी जो परेशान करते हैं। अच्छा, यानी कि आप चाहते हैं कि जो आपके साथ अन्याय हुआ है या जो आप कह रहे हैं कि जैसा भ्रष्टाचार हुआ है या आपका एक वर्ग विशेष के वजह से होने की वजह से आपको प्रताड़ित किया जा रहा है, इस वजह से आप चुनाव लड़ रहे हैं? जी सर। तो क्या क्या मुद्दे इस बार आपके रहने वाले हैं? कि भ्रष्टाचार मुख्य रूप से मुद्दा है सर। भ्रष्टाचार से तो ऐसे 13 महीने से क्या कि ये कार्मिक सरपंच बनने के बाद में जितने भी सरकारी भूमि उस पर फर्जी पट्टे बनवाए इन्होंने और उस पट्टे पर किसी वार्ड पंचों की सहमति नहीं ली और किसी को जानकारी नहीं है ये। और मैं खुद परेशान होकर मुझे प्रताड़ित किया जा रहा है। मैं एससी समाज के होने के बावजूद, मैं खुद वार्ड पंच होने के बावजूद भी मैं अपना सरपंच पद के लिए लड़ रहा हूँ। और मैंने जैसे कि फर्स्ट नंबर पर अगर मेरा चिन्ह आया तो ये मेरे से लड़ने का प्रयास भी किया कि भाई आप खड़े क्यों हुए और आपने किसी को सिखाया। मैं मेरे खुद के दम पर मैं अपना ये चुनाव लड़ रहा हूँ। अच्छा, यानी कि आप अपने दम पे ये चुनाव लड़ रहे हैं और आपको जब आप चुनाव में जैसे आप खड़े हुए हैं तो आपका पहला चुनाव चिन्ह आया है, जैसा कि बेट आया है, तो आपको ये भी दबाव डाला गया आप पे कि आप फार्म उठा लीजिए। अच्छा, फार्म उठाने के लिए भी आप पर दबाव बनाया गया है। तो अभी आपका क्या क्या है कि अभी आप चुनाव लड़ रहे हैं और आपका कोई इस प्रकार से नहीं है कि आप मुख्य मुद्दा आपका भ्रष्टाचार है? सर हम चुनाव लड़ेंगे, जितने भी फर्जी पट्टे उस पर कार्रवाई करेंगे और कोशिश जारी है ये कि भी जीत के बताएंगे। और जितने भी अन्याय हुए लोगों के साथ, गांव वालों के साथ, ये 5 ही गांव जैसे अलम्बू, देपरा, कादेड़ा, नुआ देपरा, पुराना देपरा, विस्थापित बिसलपुर कॉलोनी जी, तो उसके न्याय के लिए मैंने ये कदम उठाया है। और मैं कादेड़ा के लिए यही चाहता हूँ कि एक बार मैं जितने भी बचे हुए दिन हैं तो उसमें सरपंच बनकर और गांव वालों के लिए अच्छा काम कर सकूं। तो आप चाहते हैं कि जो 7 महीने का कार्यकाल है, इन कार्यकाल में जो अब तक नहीं हुआ है या जो आपके वादे थे, जो उन्होंने आपके साथ वादे किए थे वो पूरे नहीं हुए? सर वादे कैसे पूरे होंगे? ये लोगों ने क्या है कि अपने भ्रष्टाचार से परेशान कर अपने फर्जी साइन कराने की कोशिश की और अगर साइन नहीं करते हैं तो ये प्रताड़ित करते हैं कि भाई ये आदमी दोषी है। ये वार्ड पंच होने का ऐसे आरोप लगाते सर, गलत आरोप लगाते। और हम पढ़े लिखे इंसान हैं जो कभी किसी साइन पर बिना पढ़े साइन नहीं करते। अच्छा। और मैं खुद एक्टिव होकर मैं सरपंच में खड़ा हुआ और मुझे कोई भी यानी कि आप लोगों का मानना है कि जैसा आप कह रहे हैं कि लोग ये ऐसा सोच रहे होंगे कि आपको किसी ने खड़ा किया, लेकिन आप कह रहे हैं कि मैं स्वयं इसमें पूरी जिम्मेदारी के साथ अपने दम पे आप खड़े हो रहे हैं। जी सर। और आप पे ये भी दबाव बनाया जा रहा है कि आप अपना जो है चुनाव मत लड़िए या अपना जो अपना चुनाव चिन्ह वापस ले लीजिए, फार्म को जो जी। और ये क्या है कि इतने परेशान कर रखे तो फार्म भी नहीं बनने दिए। मैंने 4 बजे फार्म जमा कराया था इन लोगों से परेशान होकर। अच्छा, आपने 4 बजे फार्म जमा कराया है। तो अभी आपको क्या लगता है कि आज जनता आपके साथ खड़ी होगी? सर न्याय की बात हो तो जनता अगर देखना चाहेगी कि भाई सरकारी भूमि में जितने भी अपने साथ में ये जितने गलत काम हुए हैं और अगर न्याय दिलाना चाहेगी कादेड़ा के 5 ही गाँवों के, तो ऐसे जो सरपंच आते हैं ना कुछ दिनों के, जो ऐसे कि किसी को हटाकर दूसरे को अगर ये उपचुनाव कराकर अगर जीतते हैं ना तो वो सर भ्रष्टाचार के खिलाफ में तो गलत है सर। मैं मानता ही नहीं हूँ, मैं तो अच्छा काम करके दिखाना चाहता हूँ सर। अच्छा, अब आप चाह रहे हैं कि अच्छा कार्य हो जो बचे हुए दिनों में ग्राम पंचायत कादेड़ा में और भ्रष्टाचार
की पोल खुले और उनके जो भ्रष्टाचारी हैं उनके विरुद्ध कार्रवाई हो। जी सर। जी, तो दोस्तों ये थे हमारे साथ कमलेश कुमार रेगर, जो कि वर्तमान में ग्राम पंचायत कादेड़ा के वार्ड मेंबर हैं, लेकिन अब ये चुनाव लड़कर सरपंच बनकर जो अभी कार्यकाल में जो भ्रष्टाचार, जैसा कि ये कह रहे हैं कि जो भ्रष्टाचार हुआ है या जो अवैध रूप से पट्टे जारी किए गए थे उनके खिलाफ कार्रवाई हो और बचे हुए दिनों में अच्छा कार्य ग्राम पंचायत के लिए ये करना चाहते हैं। धन्यवाद कमलेश जी, आपने समय दिया। धन्यवाद, आभार। जी सर।